कहानी का शीर्षक अनवर। कोहरे से भरी घाटी में बसे एक शांत गांव में देर रात को गांव वाले फुसफुसाते हुए एक कहानी कहते थे। वे कहते थे कि हर साल पूर्णिमा की रात को चट्टान के किनारे पर बना पुराना लाइट हाउस जगमगा उठता था, जबकि दशकों से वहां कोई नहीं रहता था। एक भाग्यशाली रात अनवर नाम का एक जिज्ञासु यात्री गांव में आया। उसने कहानियां सुनी थीं, लेकिन पुराने अंधविश्वासों पर विश्वास नहीं करता था। जैसे ही पूर्णिमा का चांद निकला, उसने लाइट हाउस की जांच करने का फैसला किया। वह घुमावदार रास्ते से नीचे चला गया। उसके चारों ओर हवाएं चल रही थीं, दूर नीचे लहरों की आवाज आ रही थी। जैसे ही वह लाइट हाउस के पास पहुंचा, दरवाजा अपने आप चरमरा कर खुल गया। अंदर उसे एक पुराना लैंप मिला जो धीरे धीरे जल रहा था, मानो किसी के जलने का इंतजार कर रहा हो। जब वह पास पहुंचा तो कमरे के कोने में एक परछाई दिखाई दी, जो बिना आवाज के हिल रही थी। चौंककर अनवर ने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक रोशनी तेज हो गई और फर्श पर एक पुरानी डायरी दिखाई दी। पन्ने पीले पड़ गए थे और स्याही लगभग फीकी पड़ गई थी, लेकिन एक शब्द अलग से लिखा था, वापस लौटो। अनवर ने एक अजीब सी मजबूरी महसूस करते हुए डायरी की आखिरी पंक्ति पढ़ी, मैं उस व्यक्ति का इंतजार कर रहा हूं जो चिराग जलाएगा, तभी अभिशाप टूटेगा। जैसे ही उसने वाक्य पूरा किया, दरवाजा उसके पीछे बंद हो गया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो लाइट हाउस की रोशनी और भी तेज चमक रही थी। लेकिन फिर उसने कुछ और भी अजीब देखा। छाया वापस आ गई थी और इस बार वह उसकी ओर बढ़ रही थी। ऐसा लग रहा था कि लाइट हाउस सिर्फ जहाजों के लिए एक संकेत स्तंभ नहीं था। यह उसे किसी कारण से बुला रहा था और अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। जैसे जैसे छाया करीब आती गई, अनवर को तापमान में गिरावट महसूस हुई। उसके चारों ओर हवा में एक अजीब सी खामोशी छा गई। लैंप की रोशनी धड़कती हुई लग रही थी, जिससे कमरे में लंबी टेढ़ी मेढ़ी परछाइयां बन रही थीं। रोशनी की हर झिलमिलाहट के साथ परछाई देखती रही। अनवर का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसका दिमाग भागने के लिए चिल्ला रहा था, लेकिन उसका शरीर जम गया था। आवाज फिर फुसफुसाए। अनवर की धड़कनें उसके कानों में गूंज रही थीं। उसके पास भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जब रोशनी कम हुई तो अनवर ने पाया, लेकिन उसके हाथों में अभी भी पुरानी फटी हुई डायरी थी। अब पन्ने खाली थे, सिवाय उस आखिरी वाक्य के जो उसने खुद लिखा था, अब मैं इसका रखवाला हूं। उस पर श्राप चला गया था और वह इसलिए एक शाम जब पूर्णिमा फिर से उगाए, अनवर को लाइट हाउस की ओर जाने पहचाने खिंचाव का एहसास हुआ। वही खिंचाव जो कभी उसे एक यात्री के रूप में वहां खींच लाया था। ऐसा लगा जैसे उस जगह ने उसे अपने कब्जे में ले लिया हो, ठीक वैसे ही जैसे छाया ने फुसफुसा कर कहा था। वह उस जगह की ओर चल पड़ा जहां कभी लाइट हाउस हुआ करता था, लेकिन अब वहां सिर्फ एक छोटी सी पत्थर की वेदी बची हुई थी। उसे आश्चर्य हुआ जब उसका कदम वेदी पर पड़ा। जमीन कांप उठी और प्रकाश स्तंभ धरती से ऊपर उठने लगा, मानो वह कभी था ही नहीं। जब वह वहां खड़ा था तो धुंध के अंधेरे से एक आकृति उभरी। वही तुम्हारा समय आ गया है, आकृति बोली। उसकी आवाज धीमी प्रतिध्वनि की तरह थी। शाप। अनवर का दिल तेजी से धड़क रहा था। अब उसे समझ में आया, लाइट हाउस। आकृति ने आगे कहा, मैं सबसे पहले चुनी गई थी। लेकिन अब अचानक गति के साथ आकृति ऊपर उठी। अनवर को अपने अंदर एक गहरी ठंडक महसूस हुई जब उसे एहसास हुआ कि लेकिन उस पल में अनवर ने एक विकल्प चुना। वह लाइटों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देगा। लाइट हाउस जोर से हिल रहा था, इसकी रोशनी बेतहाशा चमक रही थी, जिससे उसके सामने खड़े सभी लोग अंधे हो गए। अनवर की दृष्टि धुंधली हो गई और एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे दुनिया टूटकर बिखर रही हो। जमीन कांप उठी, समुद्र गरज उठा और आसमान फटने लगा। फिर एक बहरा कर देने वाली खामोशी के साथ सब कुछ रुक गया। जब रोशनी कम हुई और अनवर ने अपनी आंखें खोलीं, लेकिन जब वह जाने के लिए मुड़ा तो हवा में एक हल्की फुसफुसाहट गूंजी, जो लाइट हाउस के अडिग खिंचाव की याद दिला रही थी। रक्षक कभी सच में नहीं जाता। अनवर जानता था कि भले ही वह अभिशाप से बच गया था, लेकिन लाइट हाउस हमेशा वहां रहेगा, इंतजार करेगा, अगली आत्मा को बुलाएगा। और कहीं दूर वह इसकी हल्की रोशनी को टिमटिमाते हुए सुन सकता था। फिर एक शाम जब सूरज धरती के नीचे डूब गया, प्रकाश स्तंभ वह गोधूली आकाश के सामने लंबा और चुपचाप खड़ा था। इसकी रोशनी प्रकाश में हल्की चमक रही थी। अनवर ने उसे पीछे छोड़ने का निश्चय कर लिया। फिर भी वह घूमा, लेकिन लाइट हाउस अब वहां नहीं था जहां उसने उसे देखा था। ऐसा लग रहा था जैसे लाइट हाउस वहां से गायब हो गया हो। एक आवाज धीमी और ठंडी अथाह गहराई से गूंजी, तुम बच नहीं सकते। अचानक अनवर नीचे गिर रहा था।
उसके चारों ओर की दुनिया धुंधली हो गई और लहरों की आवाज उसके पीछे पीछे आ रही थी। वह एक झटके से जमीन पर गिरा, ठोस जमीन पर नहीं, बल्कि एक अजीब गुफानुमा जगह पर। जैसे ही वह खड़ा हुआ, अपनी दिशाएं समेटते हुए, उसने उन्हें देखा। छायादार आकृतियां गतिहीन खड़ी थीं। लेकिन अब उनमें कुछ अलग था। उनकी आंखें। अनवर का दिल बैठ गया। वह सिर्फ लाइटहाउस की रोशनी का रखवाला नहीं था, वह तो अब था। वह भवन के केंद्र की ओर मुड़ा। और इसी के साथ अनवर को पता चल गया कि लाइटहाउस सिर्फ एक जगह नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी जगह है जहां लोग रहते हैं। लेकिन अनवर को अब डर नहीं लगता था। वह लाइटहाउस की ताकत को समझ गया था। कोहरा घना है और ये चैट जीपीटी गलतियां कर सकता